हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज निफ्टी वाज आल्सो कंसोलिडेटिंग। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ मार्केट में गैप डाउन हुआ, फिर नीचे गिरा, उसके बाद एक और लो तोड़ा, उसके बाद फिर डेज हाई के पास आया, वहां से डबल टॉप बना के नीचे गिरा। यहाँ पे मैंने लेवल्स में कुछ चेंजेस किए हैं। एक्चुअली निफ्टी का तो फिर भी रिस्पेक्ट किया था। बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो उसमें थोड़े चेंजेस होंगे। मैं लेके चलता हूँ और बताऊंगा। पहले निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में जो कल एक्सपायरी ट्रेड होने वाला है उसमें अपने क्या करेंगे, स्ट्रैंगल्स पे प्ले करेंगे। 17630 और 17412 इसी रेंज में क्लोज होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है गैप अप या गैप डाउन में। अगर साइडवेज खुलता है तो आई विल बेट कि यहीं पे ही क्लोज होगा। बट अगर ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल के कहीं ब्रेकआउट देता है तो फिर अपने बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। लेवल्स कल के लिए भी यही है। 17400 के नीचे अपने 412 के नीचे बेरिश होंगे, 630 के ऊपर बुलिश हो जाएंगे। बिकॉज कल एक्सपायरी है तो अपने एग्रेसिव बुलिश भी हो सकते हैं। पोजीशन अगर अगेंस्ट आता है तो या तो एडजस्ट करेंगे या स्टॉप लॉस के साथ निकाल देंगे। बट अगर साइडवेज कहीं पे खुलता है तो वी विल प्ले ऑन दीज लेवल। इसी लेवल्स पे स्ट्रैंगल्स प्ले करेंगे। मार्केट में अब थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज कुछ आया है, वो मैं नेक्स्ट वो जब वीकली वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक के लिए तो फिर आई कीप यू अपडेटेड विद दैट। तो लेवल्स यही है अभी। बैंक निफ्टी में देख ले तो बैंक निफ्टी हैज बीन इन कंसोलिडेशन फॉर अ लॉट लॉन्गर देन निफ्टी, बिकॉज निफ्टी में फिर भी एक गैप डाउन होके और भी बेरिश मोमेंटम आया था। बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं आया है। तो ये सिक्स को एक दिन, 7 2 8 3 11 4 5, सो बेसिकली 5 डेज, 5 ट्रेडिंग डेज में बैंक निफ्टी सिर्फ 600 पॉइंट्स के रेंजेस में ही अप डाउन किया है। तो ये कहीं पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो बहुत इम्पल्सिव मूव्स आ सकते हैं इसमें। और अब जो लेवल्स है ना, अब 38,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल नाउ। अब 38,000 अगर ब्रेकआउट देता है तो जैसे पहले मैंने कहा था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नाउ इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज ये बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो अब 38,000 ब्रेक होता है तो काफी बुलिश ट्रेड आ सकता है और 37,000 के नीचे अपने बेरिश लेंगे। और बेरिश ज्यादा नहीं देखेंगे बैंक निफ्टी में। निफ्टी में ही अगर होगा तो बेरिश लेंगे। मैंने कल बताया था वीडियो में। तो निफ्टी में 144 पॉइंट्स डाउन में क्लोज दिया है निफ्टी, तो निफ्टी वाज क्लियरली बेरिश और बैंक निफ्टी ने बुलिश क्लोजिंग दिया है। तो अपना एनालिसिस तो ऑन पॉइंट था। लेवल्स थोड़े इधर उधर हुए बिकॉज चौपी था मार्केट, बट मोर और लेस अगर स्ट्रैंगल्स में प्ले किए होंगे तो काफी पैसा दिया होगा आज मार्केट ने। मेरे भी स्ट्रैडल्स थे, मैंने उसे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट में क्लोज कर दिया। अब मैं निफ्टी में शिफ्ट हो गया हूँ बिकॉज कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्ट अगर करेंगे भी तो निफ्टी में सेफ हो सकता है और बैंक निफ्टी में ज्यादा सेफ नहीं होता है। बिकॉज बैंक निफ्टी का जो गैप अप और गैप डाउन होता है वो निफ्टी से एक्सटेंसिवली ज्यादा होता है अगर इम्पल्सिव होगा। और प्रीमियम वाइज भी टू फोल्ड्स होता है। मतलब प्रीमियम जितना बैंक निफ्टी का है उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स करने में प्रॉब्लम होंगे गैप अप गैप डाउन में, अगर इम्पल्सिव गैप अप गैप डाउन हो। बट निफ्टी में ज्यादा नहीं होता है प्रीमियम वाइज जो रेशियो होता है गैप अप गैप डाउन का, इसलिए। और फिर कल एक्सपायरी भी है। मैंने फेब्रवरी के 2 वीक में बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन देखा हूँ बैंक निफ्टी में, अबाउट 4% समथिंग का। तो इसलिए आई एम बीइंग कॉशियस। मेरे 17,550 के स्ट्रैडल्स है निफ्टी में और थोड़ छोट कुछ क्वांटिटी में स्ट्रैंगल्स भी होंगे 17,600 के आसपास यहाँ पे और 400 के आसपास। तो दैट इज इट निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी मैंने जैसे बताया अपने इसी लेवल्स पे अगर कहीं ओपन होता है यहाँ पे कहीं मार्केट में तो अपने स्ट्रैंगल्स पे प्ले कर सकते हैं। बट अगर कोई भी लेवल यहाँ ब्रीच आउट या ब्रीच डाउन होता है तो अपने वहां पे एग्रेसिवली पोजिशन बना के, इधर होता है तो बुलिश हो जाएंगे, इधर होता है तो बेरिश हो जाएंगे। और स्टॉक्स में अगर चले तो एक्सिस बैंक इज नियर डबल टॉप्स यहाँ पे। तो ये बस एक इंट्राडे ट्रेड होगा। अगर ये डबल टॉप्स जो है ये 800 के पास ये तोड़ देता है तो अपने छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आराम से बुलिश चल जाएंगे। और अगर नी
नीचे जा, स्टॉप लॉस अपने यहाँ तक का लगा सकते हैं इस लेवल्स का। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है तो इग्नोर करेंगे एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में सिर्फ बुलिश ट्रेड ही देखेंगे 800 के ऊपर, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के। अगर भारतीय एयरटेल में चले तो भारतीय एयरटेल में यहाँ पे डबल बॉटम्स बना और ये काफी खूबसूरत पैटर्न है। ये हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं, टेक्स्ट बुक पैटर्न तो नहीं होता है हेड एंड शोल्डर का, बट ये मोर और लेस ये रहा शोल्डर, ये रहा हेड और ये रहा शोल्डर। इसका अगर टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन पे जाए तो ये इस सपोर्ट वाले लेवल से हाई जो होता है 40 पॉइंट्स, तो यहाँ से 40 पॉइंट्स डाउन जा सकता है, मतलब 700 के आसपास, which is very huge in this case. It's almost, अगर 700 तक अपने, it's about 5%, 5.5%, तो it will be an intraday trade for us। अगर ये ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 2 4 5 रुपए ऊपर इधर पे। अगर ब्रेक ये 743 की 4 के आसपास अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के अपने आराम से ट्रेड ले सकते हैं। 1% ले लेंगे इंट्राडे में, फिर जितना होगा ट्रेल करके अपने एग्रेसिवली प्रॉफिट्स बचा के, और अगर नीचे डाउन होता है तो अपने उसमें पैसे कमा सकते हैं। तो वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग इन भारतीय एयरटेल। एक्सिस बैंक में सिर्फ बुलिश जाने का सोचेंगे, भारतीय एयरटेल में एक्चुअली बुलिश भी जा सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट दे दे 748। अगर 748 का लेवल ब्रेकआउट देता है तो अपने यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के स्विंग हाई के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं। थर्ड स्टॉक है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को में अगर डेली टाइम फ्रेम पे चले तो ये पूरा बेरिश पैटर्न है और आज काफी ज्यादा मार्केट गिरा, अबाउट 5.9% हिंडाल्को का, विच क्लियरली सजेस्ट कि बेरिश है। और ये छोटा सा ही एनालिसिस होगा इसमें, और ये एक्चुअली बहुत इम्पैक्टफुल भी रहता है। कुछ नहीं करना है, बस ये 540 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद एक छोटा सा 5 मिनट से 3 मिनट्स की कैंडल में फॉलो थ्रू होता है, तो अपने यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हिंडाल्को को भी शॉर्ट कर सकते हैं। बट रिमेंबर वी विल ट्राई शॉर्टिंग ओनली व्हेन द मार्केट इज डाउन। एक्सिस बैंक में भी अगर बैंक निफ्टी बुलिश है तो ही ज्यादा पोजीशन लेंगे एक्सिस बैंक का ब्रेकआउट में। बट अगर बैंक निफ्टी बेरिश है लेकिन एक्सिस बैंक यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो छोटा पोजीशन से ट्रेड करेंगे। That's it guys, thank you for watching this video and make sure you like, comment, share and subscribe. Bye.